राजस्थान के दिल में एक ऐसा गांव है जो वक्त में कहीं खो गया है। यह गांव अपने आप में एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से अनसुलझा है। खुलधरा एक बीते हुए जमाने की याद दिलाता है। यह गांव कभी एक समृद्ध और खुशहाल बस्ती हुआ करता था। इसके टूटे हुए घर और वीरान गलियां एक समृद्ध अतीत की कहानियां बयां करते हैं। हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है। लेकिन इसके निवासियों का क्या हुआ? वे अचानक कहां चले गए? अपना प्यारा गांव, अपने घर और अपनी सारी चीजें पीछे छोड़कर वो आखिर क्यों चले गए? क्या कोई आपदा आई थी या कोई और कारण था? इसका जवाब मेरे दोस्तों एक रहस्य बना हुआ है। यह रहस्य आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। खुलधरा सिर्फ खंडहर नहीं है, यह तो एक जीती जागती कहानी है। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक कहानी। यह कहानी पीढ़ियों से सुनाई जा रही है। कहते हैं कि गांव वाले रातों रात गायब हो गए थे। यह घटना आज भी लोगों के मन में सवाल उठाती है। न कोई सुराग छोड़ा, न कोई वजह। यह गांव एक पहेली बनकर रह गया है। बस एक अजीब सी खामोशी हवा में तैरती है, एक ऐसी खामोशी जो अनगिनत सवालों से भरी है। यह खामोशी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। ये कहानी है खुलधरा की, समृद्धि की कहानी, अत्याचार की कहानी और एक ऐसे रहस्य की कहानी जो आज भी इतिहासकारों और पर्यटकों को हैरान करता है। यह गांव आज भी अपने रहस्यों के साथ खड़ा है, लोगों को अपनी ओर खींचता हुआ। खुलधरा कभी एक खुशहाल गांव था जहां पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। वे अपनी खेती और व्यापार में माहिर माने जाते थे। पालीवालों ने खुलधरा को रेगिस्तान में एक हरे भरे बगीचे में बदल दिया था। उन्होंने सुंदर घर, जटिल कुएं और एक चहल पहल वाला बाजार बनाया था। खुलधरा में जीवन शांतिपूर्ण और समृद्ध था। गांव वाले प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। उन्होंने बंजर जमीन पर फसल उगाने के अनोखे तरीके ईजाद किए थे। उनके कपड़े और हस्तशिल्प पूरे इलाके में मशहूर थे। उनकी समृद्धि की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं, जिससे दूर देशों के व्यापारी भी उनकी ओर खींचे चले आते थे। खुलधरा पालीवालों की कड़ी मेहनत और कुशलता का प्रमाण था। थार रेगिस्तान के विशाल विस्तार में यह आशा की किरण था। जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह के आगमन के साथ खुलधरा की शांति भंग हो गई। वो अपनी क्रूरता और अपनी लालच के लिए जाने जाते थे। सलीम सिंह खुलधरा की समृद्धि से अंधे होकर गांव पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। उसे पालीवालों की दौलत की चाहत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वो गांव के मुखिया की बेटी की सुंदरता पर मोहित हो गया था। सलीम सिंह ने अपनी हवस में अंधे होकर अपने पहरेदारों को गांव भेजा। उसने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए। वो गांव के मुखिया की बेटी को अपनी दुल्हन बनाएगा। उसने शादी के लिए उसका हाथ मांगा और धमकी दी कि अगर गांव वालों ने उसका विरोध करने की हिम्मत की तो भारी कर और गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पालीवाल, जो अपनी ईमानदारी और आत्मसम्मान के लिए जाने जाते थे, इस गुस्ताखी से बहुत नाराज हुए। उन्होंने दीवान के अत्याचार के आगे झुकने से इनकार कर दिया। पालीवालों के सामने एक मुश्किल चुनाव था। वे दीवान की बात मान सकते थे और अपनी इज्जत गंवा सकते थे, या वे विरोध कर सकते थे और उसके गुस्से का सामना कर सकते थे। गांव में डर और अनिश्चितता का माहौल छा गया। बुजुर्ग चांदनी रात में इकट्ठा हुए। उन्होंने कई दिन तक विचार विमर्श किया, अपने विकल्पों को तौला। आखिरकार वे एक महत्वपूर्ण फैसले पर पहुंचे। पालीवालों ने अपने सम्मान और अपनी आजादी की रक्षा करने का फैसला किया। उन्होंने खुलधरा छोड़ने का फैसला किया। अपने प्यारे घरों और अपनी सारी सांसारिक संपत्ति को पीछे छोड़ दिया। अंधेरे की आड़ में पूरा गांव, सैकड़ों परिवार रातों रात खिसक गए। उन्होंने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सिर्फ अपनी गरिमा और अपनी अटूट भावना को साथ लेकर। उनका ये पलायन विपरीत परिस्थितियों में उनके साहस और उनकी एकता का प्रमाण है। भाग 5, खुलधरा का श्राप। अपना गांव छोड़ने से पहले पालीवालों ने दुखी और क्रोधित होकर खुलधरा को श्राप दिया। यह श्राप उनके दिलों में बसे गहरे दर्द और अन्याय की भावना का प्रतीक था। उन्होंने कसम खाई कि जो कोई भी उनके इस वीरान गांव में बसने की हिम्मत करेगा, उसे दुर्भाग्य और निराशा का सामना करना पड़ेगा। यह श्राप पीढ़ियों तक चलेगा और गांव की वीरानी को हमेशा बनाए रखेगा। उनका मानना था कि यह श्राप उनके साथ हुए अन्याय की याद दिलाता रहेगा। यह श्राप उनके दर्द और संघर्ष की गाथा को जीवित रखेगा। यह विद्रोह का आखिरी कृत्य था। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका था कि उनकी कहानी भुलाई न जा सके। यह उनके अस्तित्व की आखिरी पुकार थी। श्राप की कहानी जंगल की आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। हर कोई इस श्राप के बारे में जानने लगा
और खुलधरा का नाम डर और रहस्य का पर्याय बन गया। लोगों ने खुलधरा में अजीबोगरीब घटनाओं, अस्पष्ट आवाजों और रात में डरावनी परछाइयों के घूमने की बातें की। ये घटनाएं गांव की भूतिया छवि को और भी गहरा करती गईं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पालीवाल ग्रामीणों के भूत देखे हैं, जिनके चेहरे पर दुहक और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ये भूत उनके दर्द और क्रोध की गवाही देते हैं। ये कहानियां, चाहे सच हों या मनगढ़ंत, खुलधरा के रहस्य में और इजाफा करती है। एक भूतिया गांव के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को और मजबूत करती है। खुलधरा का श्राप आज भी लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा पैदा करता है। भाग 6। हवा में फुसफुसाहट। आज तक स्थानीय लोग और पर्यटक खुलधरा में होने वाले अजीबोगरीब अनुभवों के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि इस जगह पर कुछ ऐसा है जो आपको महसूस होता है जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो। कुछ का दावा है कि उन्होंने अंधेरी रात में पायल की धीमी आवाज सुनी है। ये आवाज इतनी स्पष्ट होती है कि मानो कोई आपके पास ही चल रहा हो। दूसरों का कहना है कि उन्हें अचानक तापमान में गिरावट महसूस हुई है, जैसे कि किसी ने अचानक ठंडी हवा का झोंका छोड़ा हो, या बर्बाद घरों के भीतर टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी है। ये रोशनी अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के जलती और बुझती रहती है। इन अस्पष्ट घटनाओं ने पाली वालों के श्राप में विश्वास को और बढ़ावा दिया है। लोग मानते हैं कि यह श्राप आज भी इस जगह पर हावी है। ऐसे लोगों की कहानियां भरी पड़ी हैं जिन्होंने खुलधरा में रात बिताने की हिम्मत की। वे बताते हैं कि रात के समय यहाँ का माहौल और भी डरावना हो जाता है। वे डर और बेचैनी की एक अजीब सी भावना के बारे में बताते हैं। ये भावना इतनी प्रबल होती है कि कई लोग यहाँ से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ का दावा है कि अनदेखी ताकतों ने उनका पीछा किया। वे कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। दूसरों का कहना है कि वे आधी रात को वीरान गांव में गूंजती, रूह कंपा देने वाली चीखों से जाग गए। ये चीखें इतनी भयानक होती हैं कि सुनने वाले की रूह कांप उठती है। ये किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, जिन्होंने खुलधरा को रोमांच चाहने वालों और असाधारण शक्तियों की जांच करने वालों के लिए एक लोकप्रिय जगह बना दिया है। यहाँ आने वाले लोग अक्सर अपने अनुभवों को साझा करते हैं, जिससे इस जगह की रहस्यमयता और भी बढ़ जाती है। हालांकि श्राप और असाधारण गतिविधियों की कहानी एक मनोरंजक और रोमांचक कहानी बनाती है, लेकिन खुलधरा को छोड़ने के और भी तार्किक और व्यावहारिक कारण हो सकते हैं। इतिहासकारों का तर्क है कि पर्यावरणीय कारकों ने पाली वालों के जाने के फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। थार रेगिस्तान एक कठोर और निर्दयी जगह है जहां जीवन कठिन है। यह क्षेत्र सूखे से ग्रस्त है, जिससे जीवन कठिन हो जाता है, और यह संभव है कि लंबे समय तक सूखे के कारण खुलधरा में जीवन असंभव हो गया होगा। गांव वाले, जो खेती और व्यापार पर निर्भर थे, अपने अस्तित्व के लिए अधिक उपजाऊ भूमि और पानी के भरोसेमंद स्रोतों की तलाश करने के लिए मजबूर हो गए होंगे। इस लिहाज से गांव छोड़ना बदलते परिवेश के प्रति एक व्यावहारिक और आवश्यक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। कोई श्राप में विश्वास करे या अधिक तर्कसंगत स्पष्टीकरण मांगे, खुलधरा का आकर्षण निर्विवाद है। यह गांव राजस्थान की लोक कथाओं का हिस्सा बन गया है, जिसने अनगिनत कहानियों, गीतों और यहाँ तक कि फिल्मों को भी प्रेरित किया है। इसकी भूतिया, सुंदरता और रहस्य की हवा दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करती है। खुलधरा को वृत्तचित्रों, टेलीविजन शो और बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया है, जिससे इसके रहस्य को और हवा मिली है। ये गांव पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए भी रुचि का विषय बन गया है, जो इसके छोड़े जाने की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने समय बीत जाने के बाद भी खुलधरा लोगों की कल्पनाओं को मोहित करता रहता है, जो एक भूले हुए अतीत और एक अच्छी कहानी की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। आज खुलधरा एक संरक्षित विरासत स्थल के रूप में खड़ा है। ये इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और पालीवाल ब्राह्मणों के वास्तु कौशल की एक महत्वपूर्ण याद दिलाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसके खंडहरों को संरक्षित करने के लिए काम कर रहा है और गांव के अतीत के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की उम्मीद कर रहा है। खुलधरा को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रयास जारी हैं। साथ ही इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
सरकार जगह की प्रामाणिकता को बनाए रखते हुए पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने पर काम कर रही है। उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने और आने वाली पीढ़ियों के लिए खुलधरा की विरासत की रक्षा करने के बीच संतुलन बनाना है। खुलधरा अपनी ढाती संरचनाओं और उजाड़ परिदृश्य के साथ हमें एक बीते युग की झलक देता है। यह मानवीय लचीलापन, विश्वास की स्थायी शक्ति और अज्ञात के प्रति आकर्षण का प्रमाण है। चाहे कोई श्राप में विश्वास करे या अधिक तर्कसंगत स्पष्टीकरण की तलाश करे, खुलधरा का रहस्य हमें हैरान और मोहित करता रहेगा। यह गांव जो मौन में डूबा हुआ है और रहस्य में डूबा हुआ है, यात्रियों को इसकी वीरान गलियों का पता लगाने और इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए आमंत्रित करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और किंवदंती आपस में जुड़े हुए हैं, जहां अतीत और वर्तमान का टकराव होता है। खुलधरा एक याद दिलाता है कि कुछ कहानियां कालजयी होती हैं, उनके रहस्य पीढ़ियों से गूंजते रहते हैं, जो हमेशा मानव कल्पना को मोहित करते रहेंगे।